हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखो, 4-5 दिन से नेट बंद था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। गुजरा आंदोलन चल रहा है तो उसकी वजह से अभी भी नेट बंद है। लेकिन आज मैं 15 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई लोगों, जो 100% पेपर में आएंगे। जो 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को जो पेपर होने वाला है, उसके लिए अति 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% टपकेंगे पेपर में। तो ऐसे पेपर को, जब ऐसे क्वेश्चन मिल जाए हमें पढ़ने के लिए, तो भाई ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी मिस मत कर देना। बहुत ही गजब के क्वेश्चन है ये, इनको हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब की बार जो पेपर है ना, वो इसी तरीके का आ रहा है। ठीक है। और जो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अब देख लो भाई, स्वयं के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्यक्रम, वीडियो व्याख्यान, विशेष रूप से तैयार अध्ययन सामग्री, स्व मूल्यांकन परीक्षा, ऑनलाइन विचार विमर्श। बताओ पहले क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा? तो देखो, स्वयं के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्यक्रम में ये सभी के सभी शामिल हैं। वीडियो व्याख्यान भी शामिल है, विशेष रूप से तैयार अध्ययन सामग्री भी शामिल है, स्व मूल्यांकन भी शामिल है और ऑनलाइन विचार विमर्श भी शामिल है। आगे बात की जाए अगले क्वेश्चन पर, शिक्षण संबंधित उपचारात्मक कार्य का संबंध है। शिक्षण कौशल को व्यवहारपरक बनाना, पृष्ठ पोषण प्रविधि की व्यवस्था करना। बताओ पहला, दूसरा या नन ऑफ दिस? यहां पर सही आंसर है ऑप्शन सी, कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। शिक्षण संबंधित उपचारात्मक कार्य का संबंध किससे है? शिक्षण कौशल को व्यवहारपरक बनाने से, पृष्ठ पोषण प्रविधियों की व्यवस्था करने से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। स्वयं ऐसे विद्यार्थी जो कि डिजिटल क्रांति से अछूते हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ हैं, उन्हें सहायता पहुंचाना है। कारण आर, स्वयं को महत्वपूर्ण बिंदु डिजिटल डिवाइस की दूरी कम करना है। बताओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर दो। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एनालिसिस करना अपने क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सही करते हो आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कि पहला कथन ए भी बिल्कुल सही है, कारण आर भी सही है। कारण आर है जो कथन ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि एक बालक किसी भी खाने पीने या खेल की वस्तु को देखकर जिद कर बैठता है तथा माता पिता को सार्वजनिक स्थलों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तो उसे कैसे ठीक करेंगे? बालक की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करके, बालक को उस समय संतुष्ट करके, किंतु बाद में भली भांति बताने की कोशिश करेंगे, बालक को क्रोधवश कठोर दंड देकर आप अपने व्यवहार परिवर्तन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस के क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर आपका 100% रिजल्ट होना चाहिए। ध्यान रखना, 100% रिजल्ट होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो समझना आपकी तैयारी है। यदि आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो समझो बाद में आपकी तैयारी नहीं है, यदि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो यहाँ पर बालक को उस समय संतुष्ट करके किंतु बाद में भली भांति बताने की कोशिश करेंगे। भली भांति बताने का मतलब है उसे समझाने की कोशिश करेंगे। और देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रायोरिटी बेस पर आंसर देखा जाएगा, तो प्रायोरिटी यहाँ पर ऑप्शन बी का सही होने की ज़्यादा है। प्रतिपादन इंडोक्ट्रिनेशन पद में प्रदान किया जाने वाला ज्ञान का स्वरूप होता है। अमूर्त, प्रारूपिक आदत निर्माण, मूर्त ज्ञान, प्रारूपिक कौशल। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? तो देखो, प्रतिपादन पद में प्रदान किया जाने वाला ज्ञान का रूप कैसा है? अमूर्त है। कैसा है? अमूर्त। देखो, दो प्रकार का होता है, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। यहाँ पर होगा अमूर्त। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है,
केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। केस स्टडी विधि में निम्नलिखित सोपान हैं जो कि मिश्रित हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन सोपानों को सही ढंग से व्यवस्थित करना है, सभी को आंसर देना है। अध्ययन केंद्र बिंदु, कारण तथ्य के लक्षणों की पहचान, सामंजस्य उपचार, अनुवर्ती सेवा कार्यक्रम, प्रदत्त संकलन। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर दो। तो देखो यहाँ पर 6 में क्या होगा, हमें इन्हें सही ढंग से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले नंबर पर आएगा अध्ययन केंद्र बिंदु, दूसरे नंबर पर आएगा प्रदत्त संकलन, तीसरे नंबर पर आएगा कारण तथ्य के लक्षणों की पहचान करना, चौथे नंबर पर आएगा सामंजस्य उपचार और पांचवें नंबर पर आएगा अनुवर्ती सेवा कार्यक्रम। ठीक है, ये सीरियल बिल्कुल सही है, इसको फॉलो करो। केस स्टडी के क्रम में ये सोपान है। ये एक अलग ही तरीके का क्वेश्चन है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा कि केस स्टडी में भी स्टेप होती हैं। ध्यान रखना, केस स्टडी में स्टेप होती हैं, सोपान होती हैं, और उनका ये सबसे बेस्ट मेथड है उनको सही ढंग से व्यवस्थित करने का। इसको आपको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, देखो सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का टॉपिक क्वेश्चन है, और ध्यान रखना सैम्पलिंग से अब की बार हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। हर शिफ्ट में सैम्पलिंग का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो सैम्पलिंग को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। एक शोधकर्ता पूरी जनसंख्या में से 1000 लोगों का लॉटरी नमूना चुनता है। यह नमूना है एक रीतिबद्ध नमूना चयन, एक यादृच्छिक नमूना चयन, एक स्तरीकृत नमूना चयन, एक समूह नमूना चयन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो क्या होगा। तो देखो, एक शोधकर्ता पूरी जनसंख्या में से 1000 लोगों का लॉटरी नमूना चुनता है। ये कैसा है, एक यादृच्छिक नमूना चयन है। क्या है, यादृच्छिक नमूना चयन। क्वेश्चन नंबर 8वां, जब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से परिस्थिति के अनुसार कोई भी प्रश्न पूछ सकता है तो उस साक्षात्कार को क्या कहेंगे। भाई ध्यान रखना, जो इंटरव्यू होता है, जो साक्षात्कार होता है, वो टोटल 4 प्रकार का होता है। केंद्रित होता है, नियंत्रित होता है, नैदानिक होता है, और एक कौन सा होता है, नैदानिक होता है, नियंत्रित होता है, अनियंत्रित होता है, जिसको हम केंद्रित भी और केंद्रित होता है। ठीक है, तो बताओ कौन सा होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, कि परिस्थिति के अनुसार कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भाई लोगों वो होगा अनियंत्रित। ठीक है, देखो जो केंद्रित, जो नियंत्रित, जो साक्षात्कार होता है उसमें क्या होता है, उसमें फिक्स टॉपिक दिया जाता है, कि जैसे इंटरव्यू वाले को दे दिया कि भाई तेरे को जो क्वेश्चन पूछने हैं वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछने हैं, तो उसमें जो इंटरव्यू वाला है वो क्या करेगा, फिक्स क्वेश्चन रहेंगे ज्योग्राफी के, उनसे वो क्वेश्चन पूछता रहेगा। या फिर उसको क्वेश्चनों की लिस्ट दे दी जाती है, 20 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, सभी से ये क्वेश्चन पूछने हैं। अनियंत्रित में क्या होता है, उसे कुछ नहीं कहा जाता है, उसको कह दिया जाता है कि भाई तू एसएससी सीजीएल के लिए इंटरव्यू ले रहा है, ले। तू कॉलेज लेक्चरर के लिए इंटरव्यू ले रहा है, ले। तो पीएचडी के लिए इंटरव्यू ले रहा है, ले। अब वो खुद के अकॉर्डिंग, खुद के मन से क्वेश्चन पूछता है। वहां पर इंटरव्यू का कोई फॉर्मेट नहीं होता, कोई क्वेश्चन लिस्ट नहीं होती, सब कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा एक होता है नैदानिक साक्षात्कार। नैदानिक में क्या होता है कि जैसे नैदानिक में क्या होता है, उसकी लाइफ के बारे में पूछा जाता है। जैसे कोई भी जेलर है, कोई जेल में चले जाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कोई डीपली केस स्टडी की जाती है कोई भी केस की, तो उस टाइम पूछे जाते हैं। जब कोई मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, कोई जब मेंटल हो जाता है, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो खुद के लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इंटरव्यू कौन सा होता है, नैदानिक इंटरव्यू होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। जब घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण साक्षात्कारकर्ता को बार बार साक्षात्कार करना पड़ता है तो उस साक्षात्कार को कहते हैं। बताओ, जब घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण साक्षात्कर्ता को बार बार साक्षात्कार करना पड़ता है तो उस साक्षात्कार को कहते हैं केंद्रित साक्षात्कार, अनियंत्रित साक्षात्कार, पुनरावर्ती साक्षात्कार और आकस्मिक साक्षात्कार। तो इसको कहते हैं भाई साहब पुनरावर्ती साक्षात्कार, कि उसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार साक्षात्कार करना पड़ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। अवलोकन विधि में अनुसंधानकर्ता समस्या का ज्ञान स्वयं जाकर प्राप्त करता है,
पर्सनावली डाक द्वारा भेजकर प्राप्त करता है, नौकरी को भेजकर प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा स्वयं जाकर प्राप्त करता है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 100% स्कोर का मैं वादा करूंगा, यहाँ पर आपका 100% स्कोर होना चाहिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन थे जो थोड़े सिंपल लेवल के थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।